हेलो एवरीवन। आज भाग 5 पढ़ेंगे। इसमें आपको पढ़ना है दो आवेश के बीच कूलम्ब बल की सदिश रूप में व्याख्या करें। तो सदिश होता क्या है? वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सदिश। मतलब इसमें दिशा होगा। अदिश होता तो दिशा नहीं होता, सदिश है तो दिशा होगा। तो कूलम्ब बल गणना करने के लिए दो आवेश चाहिए, तो हम आवेश ले लेते हैं। एक Q1 आवेश लेते हैं और सेकेंड आवेश क्या लेते हैं? Q2। दो आवेश ले लिए। दोनों बिंदु आवेश होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस r। क्या ले लिए? r। Q1 और Q2 का डिस्टेंस होगी r। सपोज करो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव, या दोनों पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका एक आवेश है और ये आपका आवेश है Q1 और Q2। ठीक है। अब दोनों धनात्मक आवेश है, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? विकर्षण। दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो यहाँ पे बल इधर जाएगा और यहाँ पे बल इधर जाएगा। विकर्षण हो, दोनों दूर भागेगा ना, भाग रहा है, दूर भाग रहा है। दोनों सदिश राशि है, तो ये हो गया एफ वेक्टर, ये हो गया एफ वेक्टर, सदिश का सिंबल। ठीक है। ये F1 पर बल, ये Q1 है तो यहाँ हो जाएगा F1, और यह Q2 है, इस पर Q2 बल लग रहा है तो इसलिए हो जाएगा ये F2 बल। ठीक है। ये इधर भाग क्यों रहा है? इस आवेश के कारण, मतलब F2 के कारण। यहाँ हो गया F2, और ये Q2 इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों भाग रहा है, इधर विकर्षित इधर क्यों हो रहा है? Q1 की वजह से, इसलिए यहाँ हो जाएगा Q। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो वेक्टर में हमको लिखना है। तो जब ये Q1 आवेश इधर जाएगा तो इसका डिस्टेंस आगे जाएगा और इसका डिस्टेंस कम जाएगा। जब Q2, अच्छा एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि Q1 जब विकर्षित होगा तो डिस्टेंस मान लेते, जब Q1 इधर जा रहा है तो मान लेते हैं कि R1 जा रहा है इधर। जब R1 इधर जाएगा, अच्छा जब ये Q1 इधर जाएगा तो R1 होगा, Q2 उधर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? R2 होगा। अब जाएगा, जा रहा है तो एक डायरेक्शन है, एक विशेष दिशा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा R1 वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर। बोलो समझ में आया नहीं? अब देखो, जब Q1 आवेश इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो R1 हो रहा है, और Q2 इस दिशा में जा रहा है तो क्या हो रहा है? R2 हो रहा है। तो जब R1 जाए बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो घटना चाहिए ना। Q1 इधर जाएगा तो R1 बढ़ेगा, तो क्या घटेगा? अब सीधी सी बात है, क्या घटेगा? R2 घट जाएगा, तो हो जाएगा -R2। ये भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा। मोड चढ़ा दीजिए, आपको वेक्टर से दिक्कत है तो। ठीक है। अब R2 बढ़ेगा तो क्या घटेगा? R1 घटेगा। R1 इस पर भी चढ़ा दिए, मोड चढ़ा दीजिए। ठीक है। मोड क्या करता है? वेक्टर को हटा देता है। ठीक है। परिणामी सदिश पढ़े होंगे, सदिश का प्रकार पढ़े होंगे, वहां पर पढ़े होंगे सदिश के प्रकार दोनों। ठीक है। मॉडुलस वेक्टर, किसी भी भौतिक राशि में अगर मान लीजिए ये R वेक्टर है, इस पर आप मोड चढ़ा दो, सिर्फ क्या मिलेगा आपको? R मिलेगा। ठीक है। वेक्टर हट जाता है। तो आपको वेक्टर से दिक्कत है तो हम क्या चाहते हैं? मोड। मोड हटाइएगा तो उसी मिलेगा, R मिलेगा और R2 मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो R है, ठीक है ना, ये R1 -R2 के बराबर होगा। ठीक है। ये बराबर में होगा। ठीक है ना। ये सब दूरी R2 -R1 क्या होगा? ये सब डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। नहीं समझ में? देखो समझाते हैं। जब ये दूरी, जब Q1 आगे जाएगा विकर्षण के कारण, तो R1 बढ़ रहा है, R2 घट रहा है। लेकिन जब ये बढ़ेगा तो क्या R डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना। तो समझिए कि ये डिस्टेंस और ये जितना बढ़ेगा घटेगा इसी में से ना, तो यानी इसी डिस्टेंस के बराबर ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है। सदिश रूप में था इसलिए हम सदिश सब पे चढ़ा दिए, वेक्टर चढ़ा दिए। ठीक है। इतना समझ में आया?
अच्छा एक बात और जान लो, वेक्टर मॉडुलस वेक्टर का, अच्छा हम लोग जानते क्या है, एज वी नो डेट, क्या जानते हैं, कूलम का नियम मालूम होगा आपको, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस जो लीजिएगा उसी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको किस रूप में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में निकालना है, तो यहाँ पे आपको चढ़ाना पड़ेगा वेक्टर। तो मैथमेटिकली गलत हो गया ना, इधर वेक्टर ही नहीं है, तो क्या करते हैं हम इधर लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर, क्या लगा देते हैं यूनिट वेक्टर। देखो किसी भी यूनिट वेक्टर होगा ना, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसके वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आपको मालूम होगा कोई भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर मॉड वेक्टर आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इतना। अच्छा इस पर हम मॉड चढ़ा के, इस पर हम क्या चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं ना, मॉड से फिर वेक्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपको आर स्क्वायर बचेगा, इतना हम कर सकते हैं ना। अच्छा यूनिट वेक्टर आर के बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर, क्या कर सकते हैं इतना। अच्छा तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 होगा Q2 होगा बटा में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर चला दीजिए इस पर, क्या हो जाएगा RQ, और यहाँ बच जाएगा आपका वेक्टर R, ठीक है। अच्छा ये तो आपको निकल गया सीधा F का वैल्यू। अगर हमको यहाँ पे इसका चाहिए F12 पे कितना लग रहा है बल, या F21 पे कितना लग रहा है बल निकालना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एंड F12 चाहिए आपको बल, क्या चाहिए F12, तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या है RQ है, ठीक है ना। तो अच्छा 1 2 आप ले रहे हैं ना, 1 2, तो 1 2 की ओर किधर जा रहा है, कौन सा जा रहा है डिस्टेंस, कौन सा लेना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है, तो RQ की जगह पर क्या रखा जाएगा, देखो R है ना, तो R की जगह पर ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं 1 2 निकाल रहे हैं ना, 1 2 निकाले, तो 1 2 के लिए डिस्टेंस कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये वाला होगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ देखो RQ है ना, सब वही होगा, एफ का एफ सब हम वही लिखे, बस यहाँ पे क्या लग गया है, यहाँ पे 1 2 लगा हुआ है, ठीक है ना, सब पर यहाँ वेक्टर चढ़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वेक्टर लगा देना, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर तो यहाँ पे वेक्टर लगेगा। अब यहाँ पे सब सेम है, ठीक है, अब यहाँ 1 2 यहाँ पे 1 2 नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 1 2 पे लगा रहे हैं, इस आवेश पे कितना बल लग रहा है, तो यहाँ 1 2 लग रहा है बल, तो 1 2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RQ है, तो यहाँ पे हम RQ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर F सीधा बल नहीं, यहाँ पे कौन सा बल है 1 2 है, तो RQ, तो 1 2 के लिए कौन सा बल होगा, देखो F1 बल, तो दूरी कौन सा होगा इसका, ये वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब क्या था, ये Q था, इसका होल Q था, तो हम क्या करते हैं इसका होल Q कर देते हैं, और इस पर क्या चढ़ा देते हैं मॉड। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, ठीक है, मॉड चढ़ा दिए। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है R वेक्टर, तो आपको R वेक्टर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यही डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वही R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्या समझ में आया, ठीक है, ये निकल गया F2 का बल। अच्छा एंड अगर हमको निकालना है, इस पर निकालना है कौन सा बल, F21 बल निकालना है, तो उसी तरह से करेंगे हम, फिर से वही फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या हो जाएगा RQ, तो 2 1 बल है ना, 2 1 की ओर किधर जा रहा है ये वाला, तो आपको लिख लेना है R2
माइनस R1 सभी वेक्टर में, तो वेक्टर लगा दो और इस बचा दो मॉड, तो वेक्टर का समझिए कि वेक्टर है ही नहीं। और यहाँ पर क्या था Q, यहाँ पर हो जाएगा होल Q, ठीक है। फिर यहाँ पर था R, तो यहाँ पे कौन डिस्टेंस लेना है आपको, कौन सा डिस्टेंस 2 1 वाला, 2 1 का डिस्टेंस किधर है, ये R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, ठीक है। वेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर भी क्या लगा देना है, वेक्टर लगा देना है, ठीक है। समझ में आया? चलो एक बार एक और समझ लो। दो आवेश के बीच कूलम बल निकालना था सदिश रूप में, तो दो आवेश ले लिए Q1 और Q2 आवेश ले लिए। डिस्टेंस क्या है इसका, R है, आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। R तो सदिश रूप में है, तो यानी हमको दिशा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, डायरेक्शन किधर है किधर नहीं है। तो यहाँ दोनों प्लस चार्ज था, इसलिए विकर्षण बल विकर्षित हो रहा था। आकर्षित भी हो सकता है, तो आकर्षण भी हो सकता है, यहाँ माइनस एक प्लस ले लीजिए, आकर्षण भी हो सकता है, तो इसी तरह से बनेगा, ठीक ना। तो प्लस Q है और यहाँ प्लस Q2 है, विकर्षण हुआ, रिपल्सन हुआ, Q1 कहाँ गया, इधर गया, तो Q1 इधर जब गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा, R1 डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ ना दूरी घटेगा ना, कौन सी दूरी घट जाएगा, इसका R2 घट जाएगा, ठीक है। अब जब ये आगे जाएगा Q2 आगे जाएगा, तो कौन आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस R2 बढ़ेगा, लेकिन घट कौन जाएगा, डिस्टेंस R1 डिस्टेंस घटेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो इसका डिस्टेंस घटेगा। मतलब कहने का मतलब है कि R1 को आप बढ़ाइएगा तो R2 घटेगा, R2 को जब बढ़ाइएगा तो R1 घटेगा, ठीक है। लेकिन देखो सब डिस्टेंस किसका है, R ही का ना है। जब R2 बढ़ाओगे तो R भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R है। यानी R बराबर क्या होगा, दोनों डिस्टेंस R1 माइनस R2 R के बराबर ही होगा, R2 माइनस R1 किसके बराबर होगा, R के बराबर ही होगा। लेकिन जा रहा है एक दिशा में, एक दिशा की ओर जा रहा है, इधर या इस साइड जा रहा है, तो इसलिए दिशा जा रहा है, इसलिए हम क्या लगा दिए, वेक्टर लगा दिए, ठीक है ना। तो वेक्टर लगा दिए, तो आप ऐसे ही वेक्टर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या किए, मॉड चढ़ा दिए। मॉड क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी वेक्टर को हटा देता है, ठीक है ना। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को हटा देता है। तो वेक्टर R मतलब मॉड लगा दिए तो सिर्फ R बचा हुआ है, ठीक ना, ये समझिए। आप फॉर्मूला ये आप जानते हैं, बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आप जानते हैं। आप इधर वेक्टर लगाओ तो इधर भी वेक्टर लगेगा, तो इधर हम वेक्टर कौन से लगा दिए, हम R लगा दिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या था R, इसलिए हम यहाँ पे R लिए। यहाँ x था तो यहाँ भी x लेते हैं, y रहता तो y लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिए, तो सर ये कहाँ से लिया है, ये तो था नहीं, कहाँ से लिया है, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, वही आएगा, ठीक ना। इधर वेक्टर था तो इधर भी वेक्टर हम लगा दिए, ठीक ना। अब देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि आप R बराबर क्या चीज होगा, वेक्टर R मॉडुलस वेक्टर R, ठीक है। तो ये 1/4 Q1 Q2, यहाँ हो गया R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ वेक्टर नहीं था, हम वेक्टर लगा दिए। लेकिन आप वेक्टर लगाओगे तो मैथ गलत हो जाएगा ना, सीधा वेक्टर नहीं लगा सकते, तो इस पर हम क्या चाह दिए, मॉड, ठीक ना। फिर मॉड हटाइएगा, वेक्टर भी हट जाएगा, ठीक ना, फिर R स्क्वायर बच जाएगा। तो कैप R का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R मॉडुलस वेक्टर R लिखा गया, कैप R की जगह पे इतना लिख दिए, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, RQ, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर R ऊपर बच गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सिर्फ बल का निकला फॉर्मूला, ठीक ना, कितना बल लगेगा। अब Q1 पे कितना बल लग रहा है, Q2 पे कितना बल लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल निकालेंगे 1 2 पे। तो 1 2 वेक्टर पे 1/4 कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सब वही उतार दी। तो 1 2 के लिए डिस्टेंस क्या था, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। यहाँ Q था, यहाँ पर होल Q हो गया, यहाँ पर वेक्टर R था, वेक्टर R न होकर यहाँ क्या होगा, दूरी होगा, इसका क्या था, R1 माइनस R2। उसी तरह से F21 निकल गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको, ठीक है ना, देखिए पीछे बैक करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है।